हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो और उसमें एक्सेलरेशन भी हो? यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब आप जान रहे हो कि उसकी वेलोसिटी फिक्स है और उसमें मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन भी हो। तो ये क्या पॉसिबल है? तो आप इस चीज़ को बोलोगे कि नहीं, ये शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो और उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा हो। तो चलो इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सपोज़ करते हैं एक रनर है हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर पाथ में दौड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, वो यहाँ पे तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, यानी एक समान वो स्पीड मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन जब वो कॉर्नर पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी और फिर से जब वो इधर मुड़ के इधर की तरफ भागेगा तो फिर से वो अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यानी जो उसकी वेलोसिटी है एक तो डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो रहा है। यानी यहाँ पे उसे क्या, कॉर्नर पे उसे एक्सेलरेशन मिल रहा है। यही चीज़ इसके क्या होगा, इसके पूरी रनिंग में यानी एक चक्कर लगाने में ये चीज़ इसके साथ कितने बार होगी, 4 टाइम होगी। यानी जब जब ये कॉर्नर पे आएगा तो अपने इसका एक्सेलरेशन पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। अपने एक्सेलरेशन को इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये एक कांस्टेंट स्पीड को पा सके। तो ये तो हो गया एक रेक्टेंगुलर केस में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर कॉर्नर थोड़े ज़्यादा हो तब क्या होगा। जब थोड़े ज़्यादा कॉर्नर होंगे तो आप देखोगे कि जब रनर यहाँ से दौड़ना मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है तो यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। वो अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेशन, उसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा फिर एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो एक कॉर्नर पे भी ये, पहले कॉर्नर पे यही सिचुएशन होगी, सेकंड कॉर्नर पे भी यही होगी, फिर थर्ड कॉर्नर पे, यानी ऐसे सभी कॉर्नर पे यही सिचुएशन होगी कि उसे अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसे एक्सेलरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा कॉर्नर के समय में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जो हमारा पाथ बहुत ज़्यादा कॉर्नर से बना हो, यानी लगभग सर्कल के आकार का हो अगर हमारा पाथ, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखोगे इसमें बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे। तो इन कॉर्नर से क्या होगा, तो ये जो हमारा रनर है वो लगभग हर एक कॉर्नर पर अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा, यानी वहाँ पे उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस आएंगे और तभी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन हो पाएगी। अभी इसी को अगर हम राउंड में करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो इसमें बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कॉर्नर हैं कि ये पूरा का पूरा शेप एक सर्कल के आकार का हो गया। यानी सर्कल के आकार का जब ये शेप हो जाएगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे रनर को हर एक सेकंड में अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, यानी अपनी डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। और उस डायरेक्शन की बदलने की वजह से उसे एक्सेलरेशन देना पड़ेगा अपनी स्पीड में। यानी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए उसे हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यही वो वजह है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, यानी सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसे कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेशन देना होता है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि उसमें हर एक सेकंड पे एक्सेलरेशन भी है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अगर उसके एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा है, एक खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक डोर है और उस डोर यानी एक रस्सी से उसने पत्थर बांधा हुआ है और उस रस्सी को वो चारों तरफ घुमा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है तो क्या उस मोशन में, उस पत्थर के मोशन में एक्सेलरेशन है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, वो एक्सेलरेशन दे रहा होगा हर सेकेंड के लिए, तभी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा पाएगा। आई होप अब आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके।